मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर √3, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2, मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा बराबर √6। चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मोड ऑफ ए का मान √3, 2 इंटू कॉस थीटा बराबर √6 को √3 गुना √2। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर √3 इंटू 2 बट्टा √3 इंटू 2। √3 कैंसिल, √2 बट्टा 2 गुना √2 बट्टा √2 बराबर 2 बट्टा 2 √2। 2 कैंसिल, 1/√2। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर, या थीटा बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री मतलब π/4 का मान होता है 1/√2 और कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर π/4। चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा बराबर π/4। आंसर। दूसरा नंबर, सदिशों ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें। माना कि वेक्टर ए बराबर i-2j + 3k, i-2j + 3k, वेक्टर बी बराबर 3i-2j + k, 3i-2j + k। इसलिए मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर √1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर 1 + 4 + 9, 9 4 13, 1 14। मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 3 9 + 4 + 1 √14। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर i-2j + 3k डॉट 3i-2j + k। अब यहां पर ध्यान देना है, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। फिर i को j के साथ गुना करेंगे तो i डॉट j बराबर 0 कल बताया गया था। फिर i डॉट k बराबर 0, फिर j डॉट i बराबर 0, j डॉट k बराबर 0, फिर k डॉट i बराबर 0, k डॉट j बराबर 0। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसका गुणांक 1 है तो 3 इकाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, फिर इसका गुणांक 1 है 3 इकाई 3।
चूंकि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0। तो के वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ गुना किया गया। 4 3 7 3 10। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 10 बट्टा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान √14 इंटू √14। 10 बट्टा 14। दिस इंप्लाइज cos थीटा बराबर 2 पंचे 10, 2 सत्तर 14। थीटा बराबर cos इनवर्स 5 बट्टा 7। हो गया आंसर। तीसरा नंबर, तीसरा है इसका सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो माना कि ए तथा बी कोई दो सदिश है। प्रश्न से वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे, वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे। इसीलिए मोड ऑफ वेक्टर ए √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। मोड ऑफ वेक्टर बी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे। अब एक को एक गुना करेंगे, 1 माइनस 1 बराबर 0। अब वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, इसलिए वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा मोड ऑफ वेक्टर ए। जिस पर ज्ञात करना था उसके मापांक भाग देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर हम लोग निकाले हुए हैं √2 बराबर 0। आंसर। 4 नंबर,
माना कि ए तथा बी कोई दो सदिश है। प्रश्न से वेक्टर ए बराबर, आप लोग क्लास नहीं हुआ, आई प्लस 3j प्लस 7 के, आई प्लस 3j प्लस 7 के वेक्टर बी बराबर 7i माइनस j प्लस 8 के, 7i माइनस j प्लस 8 के, माइनस j प्लस 8 के। इसलिए मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 49, 59। मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 प्लस 64, चार 1 5 9 5 14 का 4 1 6 1 7 4 11। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई प्लस 3j प्लस 7 के डॉट 7i माइनस j प्लस 8 के। अब देखिए 1 7 3 को माइनस 1 से माइनस 3 प्लस 8 7 56, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, 7 6 13 3 बराबर 7। इसलिए वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी का मान 7, वेक्टर बी का मान रूट 114। हो गया आंसर। पांच नंबर, माना कि वेक्टर ए बराबर 1/7
2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k बराबर होगा 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। वेक्टर बी बराबर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k माइनस 6j प्लस 2k 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। वेक्टर सी बराबर 1/7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। इसलिए मोड ऑफ वेक्टर ए 2/7 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर 4/49 9/49 36/49 बराबर होगा 4 प्लस 9 प्लस 36/49 49/49 √1 बराबर 1। मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर 9/49 36/49 4/49 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4/49 49/49। मोड ऑफ वेक्टर बी सी मोड ऑफ वेक्टर सी बराबर 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर बराबर 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49 36 प्लस 4 प्लस 9/49 49/49। अतः दिए गए प्रत्येक सदिश मात्रक सदिश है। पूर्व जैसे करना था। अगला कंडीशन है ये दिखलाना है प्रत्येक सदिश एक दूसरे पर लंब है। तो लंब होने का शर्त बताया गया था यदि a डॉट बी बराबर 0 तो a b पर लंब होगा। लंब होने के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 2/7i 3/7j 6/7k डॉट 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k बराबर हो जाएगा 3 दूना 6/49 माइनस 18/49 प्लस
49 बराबर हो जाएगा लघुत्तम 49 6 माइनस 18 प्लस 12 12 6 18 माइनस 18 बटा 49 0 बटा 49 बराबर 0। इसी प्रकार दिखाया जा सकता है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अतः प्रत्येक सदिश एक दूसरे पर लंब भी है। प्रत्येक इकाई सदिश है और प्रत्येक सदिश एक दूसरे पर लंब है, यही सिद्ध करना था। छह नंबर देखिए, प्रश्न से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। समीकरण 2 समी 1 से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर, क्योंकि
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए सिद्ध किया गया था, कैंसिल हो गया। मोड ऑफ वेक्टर ए 8 इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, समी 2 से 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, 63 बी स्क्वायर बराबर 8, बी स्क्वायर बराबर 8 बटा 63, बी बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2√2 बट्टा 3√7। अब b का मान समी 2 में रखने पर मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी का मान 2√2 बट्टा 3√7, 8 गुना 16√2 बट्टा 3√7। अतः मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 16√2 बट्टा 3√7, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2√2 बटा 3√7 हो गया आंसर।